नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा में आज बैठकों का दौर होने वाला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव पर पार्टी चर्चा करेगी। चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे बैठक लेंगे। सह प्रभारी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जयपुर पहुंचे। आपको बता दें कि युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची के नेतृत्व में स्वागत हुआ है और बैठक में सह प्रभारी विजया राहटकर भी रहेंगी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मिशन 25 पर चर्चा करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहा है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी। चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे आज बैठक लेने वाले हैं और सह प्रभारी देखिए इसमें प्रवेश वर्मा जो है वो जयपुर पहुंचे, ये जानकारी मिल रही है। तो भाजपा में आज बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव पर पार्टी आज चर्चा करेगी, कैसे आने वाले दिनों में रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, फिलहाल क्या जानकारी, कितने समय का बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी? 12 बजे बैठक होगी और कल ही चुनाव प्रभारी बनाया गया है प्रदेश का बीजेपी का विनय सहस्त्रबुद्धे को। तो आज वो पहली बैठक लेंगे। उनके साथ में दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और सह प्रभारी विजया राहटकर भी मौजूद रहेंगी। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। उसमें चुनाव प्रबंधन समिति, संचालन समितियां और जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं, बीजेपी चुनाव में जिन जिन मुद्दों पर चाहती है कि वो अग्रेसिव होकर काम करे, तो उन सब पर आज चर्चा होगी। और माना यही जा रहा है कि मिशन 25 को पूरा करने के लिए राजस्थान में विनय सहस्त्रबुद्धे जैसे थिंक टैंक को भिजवा करके बीजेपी ने रूप का इक्का चला है और बीजेपी यही चाहती है कि 25 की 25 सीटों पर उसकी जीत का सिलसिला बरकरार रहे और इस बार एक बार फिर से जो मोदी सरकार की हैट्रिक बनने का दावा बीजेपी करती है, उसमें राजस्थान का भी उतना ही योगदान रहे। तो उसके लिए तमाम जो पार्टी की मशीनरी है वो जुट गई है, बस दूसरी जो लिस्ट आनी है वो बाकी है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि विनय सहस्त्रबुद्धे जीत के लिए किस तरह का मंत्र आज देते हैं और जिन जिन सीटों पर बीजेपी को लगता है कि उसे चुनौती आ सकती है, और वहां पर जीत के लिए किस तरह से उनका प्लान बन करके सामने आता है, राय मशवरा करेंगे, जानेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान की जो तमाम सीटें हैं उनके बारे में एक एक सीट पर उनकी चर्चा होगी और तमाम बड़े नेताओं के साथ में वो उन चैलेंजेस पर भी चर्चा करेंगे जो कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही कि इस बार 25-0 नहीं होने देंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी फिर से उभर करके आ रही है और 10 साल बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी यानी केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी की बात कह करके जनता का भरोसा जीतने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी करने का दावा कर रही है। तो ऐसे में तमाम जो ताजा राजनीतिक हालात हैं उस पर विनय सहस्त्रबुद्धे बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ में बैठकर विमर्श करेंगे और जीत की रणनीति बनाएंगे और राजस्थान की सभी सीटें कैसे जीती जाए, इस पर लंबी चर्चा आज होने जा रही है। ठीक है बाबूलाल, आप इस खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अजमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि फर्जी डिग्री से आरपीएससी लेक्चरर परीक्षा पास करने का मामला और एसओजी ने शिक्षक दलपत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी अभ्यर्थी कमला का भाई ये दलपत सिंह और दलपत सिंह ने फर्जी डिग्री उपलब्ध कराई थी। आपको बता दें कि दलपत सिंह 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में नियुक्त हुआ था और रिमांड के दौरान पूछताछ में दोनों आरोपी बहनों ने नाम बताया था। तो एसओजी अजमेर एएसपी मुकेश सोनी के नेतृत्व में ये कार्रवाई और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एसओजी ने शिक्षक दलपत सिंह को गिरफ्तार किया है। तो अब पूछताछ की जा रही है और इस पूरे मामले में एक से बढ़कर के एक खुलासे हो रहे हैं और कई नाम भी सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, एसओजी की ओर से लगातार गहनता से पड़ताल की जा रही है। दोनों जो मौसेरी बहनें हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर एग्जाम दिया था और पास भी किया था, इन दोनों को 7 दिन की रिमांड पर लिया गया। इन दोनों से बातचीत में पता चला कि उनके भाई जो है दलपत सिंह, वो जो है उन्होंने डिग्री उपलब्ध कराई थी यूनिवर्सिटी से। तो ये तमाम चीजों को लेकर एसओजी अब गहनता से पड़ताल कर रही है। ये भाई जो है शिक्षक है, 2018 में 3rd ग्रेड टीचर का ये पद जो है उसने लिया था। तो इसने भी कहीं फर्जी डिग्री नहीं लगाई हो या फिर और कौन कौन इसमें लिप्त है, इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है एसओजी अपनी जांच में जुटी है। 7 दिन की रिमांड पर दोनों बहनें हैं। अब भाई को जो है कल रात को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी दलपत सिंह से कि उसके साथ साथ कौन लिप्त है और ये डिग्रियां कब से बनाता आया है और कितनी डिग्रियां अब तक बनाई हैं। तो ऐसे
वो तमाम पहलुओं को लेकर लगातार जो है कार्रवाई एसओजी की ओर से की जा रही है। अलग अलग पेपर लीक मामले हों या फिर नकल के मामले हों, सरकार के निर्देश पर लगातार कार्रवाई जो अलग अलग क्षेत्रों में हो रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी भी गहनता से पड़ताल में जुटी है। जो पिछली भर्तियां हुई हैं जिसमें दस्तावेजों को लेकर कहीं ना कहीं संदिग्ध जो लोग दिख रहे थे उनको लेकर जांच की जा रही है। और पिछले दिनों ही अभी आरपीएससी की ओर से 500 से अधिक जो संदिग्ध लोग हैं उनकी जो लिस्ट है वो एसओजी के साथ साथ जो संबंधित जिला कलेक्टर और एसपी है उनको भी सौंपी गई थी। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अब लगातार इस मामले में गहनता से पड़ताल हो रही है, जिससे कि ये जो पूरा नेक्सस है, जो नकल माफिया हो या फर्जी डिग्री का हो या फिर जो पेपर लीक जैसे मामले हैं, तो इन तमाम पहलुओं पर लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। कांग्रेस